मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वो बड़ा ही निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नुसैबा अंसारिया के पास एक सदका की बकरी भेजी गई। उन्होंने उसमें से कुछ गोश्त आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास भेज दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर तशरीफ लाकर पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, उस बकरी का गोश्त जो नुसैबा ने भेजा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। आपने फरमाया, उसको लाओ क्योंकि वे अपने मकाम पर पहुंच चुका है। मुल्क के बदलने से हुक्म भी बदल जाता है, क्योंकि ज़कात का माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हराम था, लेकिन मुहताज को जब ज़कात मिली और उसने बतौर तोहफा कुछ दे दिया तो ऐसा करना जायज है। अब इस पर ज़कात के अहकाम नहीं रहे। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें ज़कात के वे अहकाम लिख कर दिए जो अल्लाह ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाए थे। उनमें से भी था कि जिस किसी पर सदके में 1 बरस की ऊँटनी फर्ज हो और वे उसके पास ना हो और उसके पास 2 बरस की ऊँटनी हो तो उससे वही कबूल कर ली जाए और सदके वसूल करने वाला 20 दिरहम या 2 बकरियां उसे वापस दे। और अगर साल भर की ऊँटनी ज़कात में मतलूब हो और वे उसके पास ना हो बल्कि 2 बरस का नर ऊँट हो तो वे भी कबूल कर लिया जाए, इसके साथ उसे कुछ न दिया जाए। इमाम बुखारी के नजदीक सोने चांदी के बजाय दूसरी चीजों का बतौर ज़कात लेना देना जायज है, जबकि जमहूर इसके खिलाफ हैं। इमाम बुखारी की दलील इस तरह है कि जब वाजिब से ज्यादा अच्छी ऊँटनी ज़कात में ली जा सकती है तो दूसरी चीजों का देना भी जायज ठहरा। लेकिन इस दलील में इतना वजन नहीं है, क्योंकि अगर ज़कात में कीमत का लिहाज होता तो मुख्तलिफ जानवरों की उम्र का फिक्स होना बेसूद ठहरता है। जब शरीयत ने जानवरों की उम्र मुतय्यन कर दी है तो इसका साफ मतलब है कि उन्हीं का अदा करना जरूरी है। दूसरी रिवायत है कि सदका के खौफ से अलग अलग माल को इकट्ठा न किया जाए और न इकट्ठे माल को अलग अलग किया जाए। इसकी सूरत यह है कि 3 आदमियों की अलग अलग 40-40 बकरियां हैं और हर एक पर एक एक बकरी ज़कात वाजिब है। ज़कात लेने वाला जब आए तो वे तीनों अपनी बकरियां इकट्ठी कर दें। इसी सूरत में एक ही बकरी देना होगी। इसी तरह 2 आदमियों की बतौर शिराकत 200 बकरियां हैं, उन पर 3 बकरियां ज़कात वाजिब है। वे ज़कात के वक्त अपनी बकरियां अलग अलग कर लें ताकि वे बकरियां ज़कात दी जाए। ऐसा करना मना है, क्योंकि यह एक धोखा और नाजायज हिलागिरी है। तीसरी रिवायत है कि जो माल 2 शरीकों का इकट्ठा हो तो वे ज़कात की रकम बकदर हिस्सा बराबर बराबर अदा करें। इसकी सूरत यह है कि 2 शरीकों की 40 बकरियां हैं तो एक बकरी बतौर ज़कात देना होगी। अब जिसके माल से यह बकरी ली गई है उसे चाहिए कि वह दूसरे शरीक से इसकी आधी कीमत वसूल करें। अगर एक की 10 और एक की 30 हो तो 10 वाले को 1/4 और 30 वाले को 3/4 देना होगा। इसी तरह अगर किसी के ऊँटों पर ज़कात बकदर 4 साला बच्चा के फर्ज हो और उसके पास 4 साला बच्चा नहीं हो बल्कि 3 साला हो तो उससे 3 साला बच्चा ले लिया जाएगा और उसके साथ 2 बकरियां भी ली जाएंगी बशर्ते कि आसानी से मिल जाए। बसूरत दीगर 20 दिरहम वसूल कर लिए जाएंगे और जिसके जिम्मे 3 साला हो और उसके पास 3 साला की बजाय 4 साला हो तो उससे 4 साला कबूल कर लिया जाएगा और सदका वसूल करने वाला उसे 20 दिरहम या 2 बकरियां वापस करे। और अगर ज़कात में 3 साला बच्चा फर्ज हो और उसके पास 3 साला की बजाय 2 साला मादा बच्चा हो तो वही कबूल कर लिया जाए और वह मजीद उसके साथ 20 दिरहम या 2 बकरियां देगा। और अगर ज़कात में 2 साला मादा बच्चा वाजिब हो और उसके पास 3 साला बच्चा मौजूद हो तो वही लेकर 20 दिरहम या 2 बकरियों वापस कर दी जाएं। अगर ज़कात में 2 साला बच्चा वाजिब हो और उसके पास 2 साला के बजाय 1 साला मादा बच्चा हो तो वही कबूल कर लिया जाए, लेकिन वह उसके साथ 20 दिरहम या 2 बकरियों ज्यादा देगा। इन सूरतों में कमी बैशी के तौर पर 20 दिरहम या 2 बकरियों में एक का इंतखाब करना देने वाले की जिम्मेदारी है, चाहे मालिक हो या वसूल कुनिदा। लेने वाला अपनी मर्जी से किसी एक को लेने का हकदार नहीं है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि तेरे लिए खराबी हो, हिजरत का मामला बहुत सख्त है, क्या तेरे पास कुछ ऊँट हैं जिनकी तू ज़कात अदा करता हो? उसने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया, फिर तुझे हिजरत की जरूरत नहीं, दरियाओं के इस पार अमल करता रहे, अल्लाह ताला तेरे अमाल से किसी चीज को बर्बाद नहीं करेगा। मतलब यह है कि अगर इंसान फराइज की अदायगी में कोताही नहीं करता तो जहाँ चाहे रहे, अल्लाह ताला उससे पूछताछ नहीं करेगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको ज़कात वसूल करने के लिए बहरीन की तरफ रवाना किया तो यह परवाना लिख दिया था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यह अहकाम सदका हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर मुकर्रर फरमाए हैं और जिनके बारे में अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है। लिहाजा जिस मुसलमान से इस तहरीर के मुताबिक ज़कात का मुतालबा किया जाए वे उसे अदा करे और जिससे ज्यादा का मुतालबा किया जाए वे न दे। 24 ऊँट या इससे कम तादाद पर हर 5 में एक बकरी फर्ज है। 25 से 35 तक 1 साला मादा बच्चा ऊँट, 36 से 45 तक 2 साला मादा बच्चा ऊँट, 46 से 60 तक 3 साला मादा ऊँट जो काबिले जुब्ती हो, 61 से 75 तक 4 साला, 76 से 90 तक 2 अदद 2 साला मादा ऊँट, 91 से 120 तक 2 अदद 3 साला मादा ऊँट जो काबिले जुब्ती हो। अगर उससे ज्यादा हो तो हर 40 पर 2 साला दमादा ऊँट और हर 50 पर 3 साला मादा ऊँट। और जिसके पास सिर्फ 4 ऊँट हों तो उन पर ज़कात फर्ज नहीं, लेकिन उनका मालिक अगर चाहे तो ज़कात दे सकता है। अगर 5 ऊँट हो तो उन पर एक बकरी वाजिब है। बकरियों की ज़कात के बारे में यह जाबता है कि जंगल में चरने वाली बकरियां जब 40 हो जाएं तो 120 तक एक बकरी देना होगी।
121 से 200 तक 2 बकरियां और 201 से 300 तक 3 बकरियां देना जरूरी है। और अगर 300 से ज्यादा हो तो हर 100 में 1 बकरी देनी होगी, और अगर बकरियां 40 से कम हो तो ज़कात नहीं। हाँ, मालिक देना चाहे तो उसकी मर्जी है। चांदी में ज़कात 40वां हिस्सा है, बशर्ते कि 200 दिरहम हो। अगर 190 दिरहम हैं तो उन पर कुछ ज़कात नहीं। हाँ, अगर मालिक देना चाहे तो दे सकता है। हदीस के आखिर में 190 की तादाद दहाइयों के एतबार से है, मतलब यह है कि 199 तक कोई ज़कात नहीं। हाँ, जब पूरे 200 होंगे तो ज़कात वाजिब होगी। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें एक तहरीर लिख कर दी थी, जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था कि ज़कात में बूढ़ी बकरी और ऐबदार जानवर ना निकाला जाए और न ही अमर बकरा दिया जाए। हाँ, अगर सदका वसूल करने वाला चाहे तो ले सकता है। ज़कात के जानवर अगर सब मादा हैं और नस्ल बढ़ाने के लिए नर की जरूरत हो तो नर लेने में कोई हर्ज नहीं। इसी तरह कोई अच्छी नस्ल का ऊंट, गाय या बकरी की जरूरत तो नस्ल बढ़ाने के लिए इसे लेना भी जायज है, अगरचे ऐबदार ही क्यों न हो। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो की वह रिवायत जिसमें मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो को यमन भेजने का जिक्र है, पहले गुजर चुकी है। इस रिवायत में इतना ज्यादा है कि मुआज तुम अहले किताब के पास जा रहे हो। फिर बाकी हदीस जिक्र की जिसके आखिर में है कि लोगों के अच्छा माल लेने से बचना। यह इसलिए है कि ज़कात के जरिए गरीबों से हमदर्दी मकसूद है, लिहाजा मालदारों पर ज्यादती करके गरीब लोगों से हमदर्दी करना जायज नहीं है। यही वजह है कि हदीस के आखिर में फरमाने नबवी है कि मजलूम की बद्दुआ से बचते रहना। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि अबू तलहा मदीना में तमाम अंसार से ज्यादा मालदार थे। उनके खजूर के बागात थे। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद बैरूहा नामी बाग था जो मस्जिद नबी के सामने वाक़या था। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते और उसका खुशगवार पानी पीते थे। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब यह आयत नाजिल हुई तुम नेकी नहीं हासिल कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीजों में से खर्च न करो, तो अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीजें अल्लाह की राह में खर्च न करो, और मेरा सबसे महबूब माल बैरूहा है, लिहाजा वह आज से अल्लाह की राह में सदका है और मैं अल्लाह के यहाँ उसको सवाब और आखिरत में उसके जखीरा होने का उम्मीदवार हूँ। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मसरत में ले आएं। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत खूब, यह तो बहुत फायदेमंद माल है, यह तो वाकई नफाबख्श माल है, और जो कुछ तुमने कहा मैंने सुन लिया। मेरी राय यह है कि तुम इसे अपने रिश्तेदारों में बांट दो। अबू तलहा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। चुनाचे अबू तलहा ने उसे अपने रिश्तेदारों और चचाजाद भाइयों में बांट दिया। रिश्तेदारों को खैरात देने से 2 गुना सवाब मिलता है, सदका खैरात और सिले रहमी करने का। अगरचे यह नफली सदका था, फिर भी इमाम बुखारी ने ज़कात को इस पर कयास किया और ऐसा करना मुतलकन जायज है, बशर्ते रिश्तेदार मोहताज हो। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईदगाह तशरीफ ले जाने के मुतालिक है। जब आप लौटकर अपने मकाम पर तशरीफ लाए तो इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी जैनब आई और आपके पास आने की इजाजत मांगी। चुनाचे अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैनब आई है। तो आपने पूछा कौन सी जैनब है, तो अर्ज किया इब्ने मसूद की बीवी। आपने फरमाया अच्छा, उन्हें इजाजत दे दो। चुनाचे इजाजत दी गई। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आज सदका देने का हुक्म दिया है और मेरे पास कुछ जेवर हैं, मैं चाहती हूँ कि इसे खैरात कर दूँ, मगर इब्ने मसूद का ख्याल है कि वे और उसके बच्चे ज्यादा हकदार हैं कि उन्हीं को सदका दूं। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने मसूद ने सही कहा है, तुम्हारा शौहर और तुम्हारे बच्चे उसके ज्यादा हकदार हैं कि तुम उनको सदका दो। मालूम हुआ कि बीवी अपने गरीब शौहर पर और माँ अपने गरीब बच्चे पर खैरात कर सकती है और उसे जकात भी दे सकती है। इमाम बुखारी ने जकात को नकली सदका पर कयास किया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान पर उसके खिदमतगार गुलाम और उसकी सवारी के घोड़े पर ज़कात फर्ज नहीं है। सही मौक़िफ़ यही है कि गुलामों और घोड़ों पर ज़कात फर्ज नहीं है, अगरचे वह बगैर तिजारत ही क्यों न रखे हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी तिजारत के बारे में कोई हदीस मरवी नहीं है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर रौनक अफरोज हुए। जब हम लोग आपके पास बैठ गए तो आपने फरमाया, मैं अपने बाद तुम्हारे हक में दुनिया की शादाबी और उसकी जिबाइश से डरता हूँ, जिसका दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। इस पर एक आदमी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अच्छी चीज भी बुराई पैदा करेगी? आप खामोश हो गए। उस आदमी से कहा गया कि क्या मामला है, तू बहस किए जा रहा है जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे गुफ्तगू नहीं करते। उसके बाद हमने देखा कि आप पर वह आ रही है। रावी कहता है कि फिर आपने चेहरा मुबारक से पसीना साफ किया और फरमाया, सवाल करने वाला कहाँ है? गोया आपने उसकी तहसीन फरमाई। फिर फरमाया, बात यह है कि अच्छी चीज बुराई तो पैदा नहीं करती, लेकिन फसले रबी ऐसी घास भी पैदा करती है जो जानवर को मार डालती है या बीमार कर देती है।
मगर उस सब्ज़ाखोर जानवर को जो यहाँ तक खाए कि उसकी दोनों कोख भर जाएं, फिर वे धूप में आकर लेट जाए और लिद और पेशाब करे और फिर चरने लगे। बिलाशुबा यह माल भी सरसब्ज वशीरी है और मुसलमान का बेहतरीन साथी है, मगर उस वक्त जब उसे मिस्कीन, यतीम और मुसाफिर को दिया जाए या इस किस्म की कोई और बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, और जो आदमी उस माल को नाहक लेगा वह उस आदमी की तरह होगा जो खाता जाए मगर शेर ना हो। ऐसा माल क़यामत के दिन उसके खिलाफ गवाही देगा। यह मिसाल देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हकीकत से आगाह फरमाया है कि दौलत अगरचे अल्लाह की नेमत और अच्छी चीज है, मगर जब बेमौका और गुनाहों में खर्च होगी तो यही दौलत अजाब का सबब बन जाएगी। जैसा कि मौसम में बाहर की हरी भरी घास बड़ी उम्दा नेमत है, मगर जो जानवर हद से ज्यादा खा जाए तो उसके लिए यह जहर कातिल बन जाती है। जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हो बीवी अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस जो पहले गुजर चुकी है, और इसमें इतना इजाफा है कि उन्होंने फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो मैंने दरवाजे पर एक अंसारी खातून को पाया जो मेरी तरह की जरूरत के लिए आई थी। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो जब हमारे पास से गुजरे तो हमने कहा कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, क्या मेरे लिए यह काफी है कि मैं अपना माल अपने शौहर और जैरे के फालत यतीमों पर खर्च करूं? चुनांचे बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो के पूछने पर आपने फरमाया, हाँ ऐसा कर सकती है, उसे 2 गुना सवाब मिलेगा, एक कराबतदारी का और दूसरा खैरात देने का। हदीस में सदका का लफ्ज़ जो फर्ज सदका यानी ज़कात और निफल सदका यानी खैरात दोनों को शामिल है। सही मौक़िफ़ यह है कि माल ज़कात अपने खाविंद और बेटों को देना जायज़ है बशर्ते कि वे ज़रूरतमंद हो। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बच्चों पर खर्च करूँ तो क्या मुझे सवाब मिलेगा, जबकि वे मेरे ही बेटे हैं? आपने फरमाया, तुम उन पर खर्च करो, जो कुछ तुम उन पर खर्च करोगी उसका सवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। अगरचे हदीस में सराहत नहीं की। हजरत उम्मे सलमा उन 3 बच्चों पर माले ज़कात से खर्च करती थीं, फिर भी इतना जरूर कद्र मुश्तरक है कि उन पर खर्च जरूर करती थी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सदका वसूल करने का हुक्म दिया। कहा गया कि इब्ने जमील, खालिद बिन वलीद और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सदका नहीं दिया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने जमील तो इस वजह से इनकार करता है कि वह तंगदस्त था, अल्लाह और उसके रसूल ने मालदार कर दिया, मगर खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर तुम जुल्म करते हो। उन्होंने जिरहें और आलाते जंग अल्लाह की राह में वक्फ कर रखे हैं। रहे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तो वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनकी ज़कात उन पर सदका है और उसके बराबर और भी मेरी तरफ से होगी। सही मुस्लिम में है कि हजरत अब्बास की ज़कात बल्कि उससे 2 चंद मैं अदा करूंगा, क्योंकि चचा बाप ही की तरह होता है, इसलिए अपने चचा की तरफ से मैं खुद ज़कात अदा करूंगा। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अंसार में से कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल का सवाल किया तो आपने दे दिया, उन्होंने दोबारा मांगा तो आपने फिर दे दिया, यहाँ तक कि आपके पास जो कुछ था सब खत्म हो गया। आखिरकार आपने फरमाया, मेरे पास जो माल होगा उसे तुम लोगों से बचाकर नहीं रखूंगा, लेकिन याद रखो, जो आदमी सवाल करने से बचेगा अल्लाह उसे फिक्रो फाका से बचाएगा, और जो आदमी दुनिया के माल से बेपरवाह रहेगा अल्लाह उसे मालदार कर देगा, और जो आदमी सब्र करेगा अल्लाह उसे साबिर बना देगा, और किसी आदमी को सब्र से बेहतर कोई वसीतर नेमत नहीं दी गई है। इस हदीस में सवाल न करने के 3 दर्ज हैं। पहला यह कि इंसान सवाल से बचे लेकिन इस्तगना को जाहिर न करे। दूसरा यह कि मखलूक से तो बेनियाज रहे, अलबत्ता अगर उसे कुछ दे दिया जाए तो बतौर खातिर कबूल करे। और तीसरा यह कि देने के बावजूद उसे कबूल न करे। यह आखिरी दर्जा सब्र और सबात का है जो तमाम मकारी में अखलाक को अपने अंदर समेटे हुए है। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से अगर कोई रस्सी लेकर उसमें लकड़ियों का गठा बांधे और उसे अपनी पीठ पर लाद कर लाए तो दूसरे के पास जाकर सवाल करने से बेहतर है मालूम नहीं वे उसे दे या न दे। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों से सवाल करने की बड़ी बलीग अंदाज में मजम्मत फरमाई है। जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक और रिवायत में है, वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, अगर कोई लकड़ियों का गट्ठा अपनी पीठ पर लाद कर लाए और उसे बेचे जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसकी इज्जत और आबरू कायम रखे तो यह उसके लिए सवाल करने से बेहतर है कि लोग उसे दें या न दें। मालूम हुआ कि हाथ से मेहनत करके खाना बेहतरीन कमाई है। वाजिह रहे कि कमाने के 3 उसूल हैं, खेती, लेन देन और नौकरी। इनमें पहला दर्जा खेती का है क्योंकि इसमें हाथ से मेहनत और अल्लाह पर भरोसा किया जाता है। हकीम बिन हिजाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा तो आपने मुझे दे दिया, मैंने फिर मांगा तो भी आपने दे दिया, मैंने फिर मांगा तो आपने मुझे फिर दे दिया, और इसके बाद फरमाया, ए हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यह माल सब्ज़ व शीरी है, जो आदमी इसको सखावते नफ्स के साथ लेता है उसको बरकत अता होती है, और जो तमा लालच के साथ लेता है उसको उसमें बरकत नहीं दी जाती, और ऐसा आदमी उस आदमी की तरह होता है जो खाता तो है मगर सिर नहीं होता। नीच ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हकीम कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस जात की जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैं आज के बाद किसी से कुछ नहीं मांगूंगा यहाँ तक कि दुनिया से चला जाऊंगा।
चुनांचे जब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा हुए तो वे हकीम को वजीफा देने के लिए बुलाते रहे, मगर उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी अपने खिलाफत के दौर में उनको बुलाकर वजीफा देना चाहा, लेकिन उन्होंने इनकार किया, जिस पर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुसलमानों, मैं तुम्हें गवाह करता हूँ कि मैंने हकीम को उनका हक पेश किया, मगर वे माल गनीमत से अपना हक लेने से इनकार करते हैं। अलगर्ज हकीम फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब तक जिंदा रहे किसी से कुछ न लिया। जरूरत के बगैर किसी दूसरे से सवाल करना हराम है। मेहनत और मजदूरी पर कुदरत रखने वाले के लिए भी यही हुक्म है। अलबत्ता बाज हजरात ने 3 शराअत के साथ कुछ गुंजाइश पैदा की है। इसरार न करें, अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह न होने दें और जिस आदमी से सवाल करे उसे तकलीफ न दें। अगर यह शराइत ना हो तो बिल इत्तेफाक हराम है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माल देते थे तो मैं कहता था, यह उस आदमी को दे जो मुझसे ज्यादा जरूरतमंद हो। तब आप फरमाते, अगर बिन मांगे बगैर इंतजार किए तुम्हारे पास माल आ जाए तो ले लिया करो, और जो ऐसा न हो उसके पीछे मत पड़ो। सवाल किए बगैर जो मिले उसका लेना जायज है, बशर्ते कि माल हराम न हो। अगर हराम का यकीन हो तो लेना जायज नहीं। अगर मुश्तबा है तो परहेजगारी का तकाजा है कि इस किस्म के माल से भी बचा जाए, फिर भी लेने में थोड़ी बहुत गुंजाइश जरूर है। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बराबर लोगों से सवाल करता रहता है वे क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके मुंह पर गोश्त की बोटी तक नहीं होगी। नीज आपने फरमाया, क़यामत के दिन सूरज इतना करीब आ जाएगा कि पसीना आधे कान तक पहुंच जाएगा। सब लोग इसी हाल में आदम अलैहिस्सलाम से फरियाद करेंगे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सवाल करने की सजा में उसके चेहरे की रौनक को खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ हड्डियां ही रह जाएगी। ऐसी भयानक शक्ल में क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्किन वे नहीं जो लोगों से सवाल करता फिरे और वे उसे 1 या 2 लुक़मे, 1 खजूर या 2 खजूरें उसे दे दें, बल्कि मिस्किन वह है जिसको बक़द्र ज़रूरत चीज न मिले, न तो लोगों को उसकी हालत मालूम हो कि उसको खैरात दे सके और न खुद किसी से सवाल करने पर आमादा हो। इमाम बुखारी का मकसद वह हद बतलाना है जिसकी मौजूदगी में सवाल करना मना है, लेकिन इस हदीस में इसका खुलासा नहीं है। दूसरी रिवायत से पता चलता है कि जिसके पास सुबह और शाम का खाना मौजूद है उसे दूसरे से सवाल करने की इजाजत नहीं।